प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है निर्मित और लिखित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईसा में पूर्व में हुआ और ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की भांति इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ है, वरन संविधान के मूल ढांचे का फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्माण किया गया है। ये एक निश्चित समय की कृति है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यों और परंपराओं के आधार पर संविधान का निरंतर विकास होता रहा है, किंतु संविधान की अधिकांश धाराएं, उनका मूल ढांचा लिपिबद्ध है। अमेरिका ने लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट कर विश्व के अन्य राज्यों को इसे अपनाने की ओर प्रेरित किया है। ब्राइस के अनुसार अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। दूसरा है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिकी संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त प्रलेख है। मुंडरो के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं, जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित हैं और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि वे भविष्य की समस्त व्यवस्था के संबंध में ठीक प्रकार से नहीं सोच सकते, इसलिए उन्होंने सभी बातों के संबंध में स्वयं व्यवस्था करने के बजाय संविधान का केवल मूल ढांचा तैयार किया और उसमें रेखाएं बनने का कार्य आने वालों समय पर छोड़ दिया। क्लॉडियस जॉनसन कहते हैं, संविधान का ढांचा बनाने वालों ने हमें अच्छा श्री गणेश कराया, परंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर छोड़ दिया। संविधान की अत्यधिक संक्षिप्तता के कारण अनेक आवश्यक बातों के संविधान में उल्लेख नहीं है, जैसे बैंकों की व्यवस्था, विधि और बजट निर्माण, कृषि, श्रम, उद्योगों के संचालन और शिक्षा आदि विषयों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। संविधान में यह भी नहीं बताया गया कि कांग्रेस के दोनों सदनों के अध्यक्षों की शक्तियां क्या होंगी या दोनों सदनों में विवाद उत्पन्न होने पर उसका निर्णय कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। 1777 में परिसंघ के विधान में सिद्धांत का अभाव था, क्योंकि उसमें संप्रभुता राज्यों में निहित थी, लेकिन वर्तमान संविधान में इस त्रुटि को दूर कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को अपनाते हैं। अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता के हाथ में ही दी गई है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयाँ इन सब के अधीन है और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि ये संविधान और उसके द्वारा बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियाँ देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उसमें बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो उस संविधान की विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। वियर लिखते हैं कि व्यवहार में अभी अमेरिकी अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना अन्य किसी भी देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति नहीं रखते। नेक्स्ट है कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण अर्थात संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक भी था। अमेरिकी संविधान न केवल पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है, वरन व्यवहार में भी संविधान में परिवर्तन किया जाना बहुत अधिक कठिन है। इसी कारण लगभग 215 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं और इनमें से भी प्रथम 10 संशोधन तो एक साथ संविधान निर्माण के तुरंत बाद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किए गए थे।
नेक्स्ट है गणतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका तात्पर्य है कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के सम्राट की भांति उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करता है, वरन वह निर्वाचित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। न केवल संघवर्ण इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। संविधान की धारा 4 के चौथे अनुच्छेद अनुबंध में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की संघीय सरकार इस संघ के प्रत्येक राज्य में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की गारंटी देगी। नेक्स्ट है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। अमेरिकी संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। इस संबंध में विशेष बात यह है कि अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में लोक निर्णय, रेफरेंडम, आरंभक इनिशिएटिव और प्रत्याह्वान रिकॉल जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को अपनाया गया है। अमेरिका के 50 राज्यों में से 39 राज्यों के संविधानों में जनमत संग्रह लोक निर्णय की व्यवस्था है। इनमें से 35 राज्यों में कुछ स्थानीय सरकारी इकाइयों को भी जनमत संग्रह कराने का अधिकार है। जिन 11 राज्यों में राज्य स्तर पर जनमत संग्रह कराने का प्रावधान नहीं है, वे कुछ स्थानीय इकाइयों में जनमत संग्रह करा सकती है। नेक्स्ट है न्यायिक सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस प्रकार ब्रिटेन में जहाँ संसद की सर्वोच्चता है, वहाँ अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी कहते हैं। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के भी दो भेद होते हैं। नंबर 1 संस्थात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन, दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन। अमेरिकी संविधान के निर्माता लॉक और मोंटेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे और शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का साधन मानते थे। इसलिए उनके द्वारा ब्रिटेन जैसी संस्थात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा पृथक होता है। कार्यपालिका विभाग के प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है और वह अपनी नीति तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति को वैधानिक दृष्टि से देश के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, परंतु व्यवहार में इस पद्धति ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप ग्रहण कर लिया है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार मंत्री परिषद का निर्माण होता है। ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्री परिषद का अस्तित्व तथा कार्य संपूर्णतया राष्ट्रपति पर ही निर्भर करता है। राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करता है। राष्ट्रपति या मंत्री परिषद के सदस्य व्यवस्थापक की कार्रवाइयों में भाग नहीं लेते हैं और संसदीय शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका को विघटित भी नहीं कर सकती है। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के कुछ राज्यों में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है सीमित शासन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं। इसके अतिरिक्त वे लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित थे और शासन को एक न्यास ट्रस्ट मात्र मानते थे। जेम्स बेक के मतानुसार संविधान निर्माता सरकार की शक्ति से अत्यंत सशंक थे। उनका विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी उसके दुरुपयोग का उतना ही अधिक खतरा होगा, अतः उनके द्वारा अनेक उपाय किए गए, यथा संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्र सत्ता आदि। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था।
शासन को सीमित रखने और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के उपाय के रूप में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन संविधान में अनुसमर्थन हेतु विविध पक्षों के बीच में जो परस्पर समझौता हुआ, उस समझौते के अंग के रूप में संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। संविधान का 13वां, 14वां, 15वां संशोधन भी नागरिक अधिकारों से ही संबंधित है। नागरिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप में उल्लेख शासन कला को अमेरिकी संविधान की एक मुख्य देन है, जिसका अनुकरण आयरलैंड, जापान, भारत और अन्य अनेक देशों द्वारा किया गया। संविधान द्वारा नागरिकों को जो प्रदत्त अधिकार है वो है, पहले संशोधन में धर्म की स्वतंत्रता, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, आवेदन पत्र देने का अधिकार। दूसरे संशोधन द्वारा नागरिकों को शस्त्र रखने और धारण करने का अधिकार। तीसरे में शांति काल में कोई भी सैनिक किसी मकान में उसके स्वामी की अनुमति के बिना नहीं रह सकता, और युद्ध काल में राज्य यह कार्य विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर कर सकता है। चौथे संशोधन में व्यक्तियों को स्वयं की, अपने घर की और सामान की अनुचित तलाशी और जब्ती से स्वतंत्रता प्राप्त है। 5वीं से 8वीं तक व्यक्ति स्वतंत्रता है, निष्पक्ष न्याय और संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था है। 6ठे में कहा गया सभी फौजदारी अभियोगों से अभियुक्तों को तुरंत और सार्वजनिक न्यायिक कार्रवाई का अधिकार प्राप्त होगा। 7वें संशोधन के अनुसार $20 से अधिक मूल्य के दीवानी विवादों में व्यक्तियों को जूरी की मांग करने का अधिकार है। 8वें संशोधन में व्यक्तियों को अत्यधिक जमानत, अत्यधिक जुर्माने, अत्यंत कठोर दंड से सुरक्षा मिलेगी। 9वें में है कि संविधान में कुछ अधिकारों को लेकर आशय ये नहीं लिया जाएगा कि नागरिकों को वर्तमान समय में प्राप्त अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। 10वें संशोधन में है कि संविधान में जो शक्तियाँ संयुक्त अमेरिका की सरकार को नहीं दी गई हैं और राज्यों को मना नहीं की गई हैं, वे राज्यों या जनता के लिए सुरक्षित है। 13वें संशोधन में दासता का निषेध है। 14वें संशोधन में सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। 15वें संशोधन में कहा गया है कि राज्यों द्वारा जाति व रंग के भेद के आधार पर अथवा प्राचीन दासत्व के कारण व्यक्तियों को नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वह प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता, दूसरा उस राज्य की जहाँ वह रहता है। नेक्स्ट है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। जिस प्रकार पूर्व सोवियत संघ का संविधान राज्य साम्यवादी दर्शन पर आधारित था, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित सबसे प्रमुख संविधान और राज्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं द्वारा अनेक आवश्यक और महत्वपूर्ण बातों का संविधान में उल्लेख नहीं है, जैसे संविधान में बैंक, निगम, शिक्षा, लोक सेवा, बजट, कृषि, श्रम, उद्योग, राजनीतिक दल आदि के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। संविधान में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख नहीं है और न ही संघीय सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन है। नेक्स्ट है शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। अमेरिकी संविधान की अंतिम लेकिन सबसे अधिक विशेष बात यह है कि संविधान शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, वरन अपने संविधान को शक्ति विभाजन पर आधारित किया गया। ये विचार कि शासन के 3 प्रमुख कार्य कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय 3 अलग अलग सत्ताओं द्वारा किए जाना चाहिए, राजनीतिक दर्शन अरस्तु के समय से आ रहा है, लेकिन इसे एक विधिवत धारणा का रूप प्रदान करने और लोकप्रिय बनाने का काम लॉक, मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन के द्वारा किया गया और ये सब अमेरिकी संविधान में हमें देखने को मिलता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।